कहानी की शुरुआत साल 2000 के पंजाब भारत में जाती है। 21 साल का एक महत्वाकांक्षी युवा जसकीरत सिंह रांगी सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहा है, लेकिन एक जमीन के विवाद के चलते इलाके का भ्रष्ट विधायक सुखविंदर सिंह अपने 11 परिवार वालों के साथ मिलकर जसकीरत के घर पर हमला कर देता है। वे जसकीरत के पिता की बेरहमी से हत्या कर देते हैं और उसकी बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। जब उसे कानून से न्याय नहीं मिलता तो जसकीरत इंतकाम की आग में विधायक समेत उसके परिवार के सभी 12 लोगों को मौत के घाट उतार देता है और उसे जेल हो जाती है। इसी दौरान उसका बचपन का दोस्त गुरबाज पिंडा सिंह, जो उसके साथ ही था, वह भी इन हालातों के कारण ड्रग्स की लत का शिकार हो जाता है और भटककर पाकिस्तानियों के लिए काम करने लगता है। 2 साल बाद 2002 में आईबी के डायरेक्टर अजय सान्याल जेल में जसकीरत से मिलते हैं और ऑपरेशन धुरंधर के लिए उसकी निडरता देखकर उसे चुन लेते हैं। अपना नया सफर शुरू करने से पहले जसकीरत अपने परिवार की आखिरी तस्वीर को जला देता है, जो इस बात का प्रतीक है कि जसकीरत मर चुका है और अब वो जासूस हमजा अली मजारी बन गया है। कहानी 7 साल आगे बढ़कर 11 अगस्त 2009 को कराची पहुंचती है। ये हमजा द्वारा रहमान डकैत की हत्या के ठीक 2 दिन बाद का समय है। लयारी टाउन में सत्ता का खालीपन देखकर अरशद पप्पू वहां अपना खौफनाक कब्जा जमा लेता है। हमजा और उसका साथी उजैर बलोच शोक से बाहर आते हैं और पलटवार की तैयारी करते हैं। समय के साथ ये गैंगवार और भी खूनी हो जाता है और कहानी 4 साल आगे बढ़कर 2013 में पहुंचती है। 2013 में उजैर बलोच अपने खौफनाक गुस्से में अरशद पप्पू को पकड़ता है और उसकी इतनी बेरहमी से हत्या करता है कि वह उसके कटे हुए सिर के साथ फुटबॉल खेलता है। इस क्रूरता के कारण पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच जाता है और सरकार भारी दबाव में आकर उजैर बलोच को गिरफ्तार कर लेती है। अपने रास्ते के सभी कांटे साफ होने के बाद हमजा अब लयारी का निर्विवाद राजा बन जाता है। साल 2016 हमजा अब राजनीति में कदम रखता है और शेरे बलोच तथा किंग ऑफ कराची बन जाता है। इसकी ये बेतहाशा शोहरत अंडरवर्ल्ड डॉन बड़े साहब यानी दाऊद इब्राहिम का ध्यान खींचती है। इसी अध्याय में पाकिस्तान की सबसे बड़ी साजिश नार्को टेररिज्म और 60,000 करोड़ रुपए की जाली इंडियन करेंसी की डील का पर्दाफाश होता है। मेजर इकबाल और बड़े साहब इस जाली मुद्रा को भारत भेजने की योजना बनाते हैं ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह किया जा सके। जब पाकिस्तान अपनी सबसे बड़ी आर्थिक साजिश को अंजाम देने वाला होता है, ठीक इससे पहले 8 नवंबर 2016 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर आते हैं और देश के नाम संबोधन में ऐलान करते हैं कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हो रहे हैं। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। नोटबंदी के इस ऐतिहासिक फैसले से 60,000 करोड़ की जाली मुद्रा का पूरा पाकिस्तानी नेटवर्क पल भर में रद्दी में बदल जाता है। कहानी आगे बढ़कर साल 2023 में पहुंचती है। नोटबंदी से हुए भारी नुकसान के बाद आईएसआई और अंडरवर्ल्ड का नेटवर्क उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर आतिफ अहमद पर टिका होता है। आतिफ का सीधा पाकिस्तान से संपर्क है और वह भारत में अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों का एक बड़ा नेटवर्क चला रहा है, लेकिन भारत में पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। अप्रैल 2023 में कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब पुलिस आतिफ अहमद और उसके एक खास साथी को मेडिकल चेकअप के लिए ले जा रही होती है। तभी मीडिया कर्मियों के भेष में 2 लोग आते हैं और पुलिस हिरासत के बीच कैमरे के सामने दोनों को गोलियों से भून देते हैं। नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। इस मर्डर से आईएसआई के नेटवर्क को भारत में एक बहुत बड़ा झटका लगता है। इसी बीच कराची में एक पार्टी के दौरान हमजा का सामना अपने अतीत के भूत से होता है। उसका बचपन का दोस्त पिंडा भारी मात्रा में ड्रग्स ले लेता है और हमजा को वॉशरूम ले जाने के लिए कहता है। पिंडा अपना नाटक छोड़ता है और हमजा को पहचान लेता है। पिंडा ये फैसला करता है कि वह बाहर जाकर सबको बता देगा कि हमजा वास्तव में एक भारतीय एजेंट है। हमजा उसे रोकने की कोशिश करता है और वॉशरूम में दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई होती है। हाथापाई के दौरान पिंडा का पैर फिसलता है, उसका सिर बाथटब से जोर से टकराता है और उसकी वही दुर्घटनावश मौत हो जाती है।
हमजा सदमे में आ जाता है। तभी वहां मोहम्मद आलम आ जाता है। आलम स्थिति को समझ जाता है कि अगर हमजा पकड़ा गया तो मिशन फेल हो जाएगा और दोनों में से किसी एक को मरना होगा। हमजा को बचाने के लिए आलम कांच के एक टुकड़े से अपने ही चेहरे पर वार करके खुद को घायल कर लेता है और हमजा को वॉशरूम से बाहर धकेल देता है। इसके बाद आलम पिंडा की लाश पर गोली चला देता है ताकि सबको लगे कि पिंडा को उसने मारा है। गोली चलने की आवाज़ सुनकर एसपी असलम, आईएसआई का एएसपी उमर हैदर, हमजा की पत्नी यलेना और कई मेहमान वॉशरूम की तरफ दौड़ पड़ते हैं। अपना कवर बनाए रखने और इस नाटक को असली साबित करने के लिए हमजा वहां आता है और अपनी बंदूक से मोहम्मद आलम को गोली मारकर हत्या कर देता है। ये हमजा की जिंदगी का सबसे क्रूर और निर्णायक फैसला था, जहां उसे अपने ही आदमी को मारकर अपने मिशन को बचाना पड़ा था। वॉशरूम की इस घटना के तुरंत बाद एएसपी उमर हैदर निचले फ्लोर पर एसपी असलम को बताता है कि हमजा का व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा है और उसमें कुछ बदलाव आ गए हैं। इस पर एसपी असलम उमर हैदर को निर्देश देता है कि हमजा पर कड़ी नजर रखो। ये सारी बातचीत हमजा की पत्नी यलेना छुपकर सुन लेती है। शक होने पर वह छुपकर हमजा की सारी खुफिया फाइलें चेक करती है और उसे पता चल जाता है कि हमजा वास्तव में एक भारतीय एजेंट है। अगले ही सीन में यलेना एक बंदूक लिए हमजा के सामने खड़ी होती है और उस पर बंदूक तानकर पूछती है कि क्या वह सच में भारतीय जासूस है। हमजा अपनी पत्नी के सामने सब कुछ कबूल कर लेता है कि हाँ, वह एक भारतीय एजेंट है और उसे अपने मिशन और प्लानिंग के बारे में सब कुछ बता देता है। इसी अध्याय में एक और खतरनाक साजिश रची जाती है। आईएसआई एजेंट उमर हैदर, जो अंदर ही अंदर एसपी असलम से नफरत करता है, हमजा के साथ हाथ मिला लेता है। हमजा और उमर हैदर मिलकर एक जाल बुनते हैं और चालाकी से एसपी असलम की हत्या करवा देते हैं। हमजा सीधे लश्कर-ए तैयबा के हेडक्वार्टर मुरीदे के पहुंचता है। वह बलोच लड़ाकों के साथ मिलकर इस विशाल तंकी कैंप पर हमला कर उसे पूरी तरह तबाह कर देता है। मेजर इकबाल और हमजा के बीच एक भयानक आमने सामने की लड़ाई होती है, जिसमें हमजा मेजर इकबाल को मार गिराता है। लेकिन जीत के इसी क्षण में वहां पाकिस्तानी सेना पहुंच जाती है और हमजा को चारों तरफ से घेर लेती है। गिरफ्तारी के बाद एक गुप्त काल कोठरी यानी टॉर्चर रूम में पाकिस्तानी जनरल शाहनवाज और आईएसआई एजेंट उमर हैदर हमजा को भयानक शारीरिक यातनाएं दे रहे हैं। पीछे की तरफ हमजा के हाथ भारी लोहे की जंजीरों से बंधे हुए हैं। तभी जनरल शाहनवाज के फोन पर दिल्ली से अजय सान्याल का कॉल आता है। बातचीत के दौरान ही सान्याल शाहनवाज के फोन पर कुछ स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं। इन स्क्रीनशॉट्स में शाहनवाज की विदेशी अधिकारियों के साथ हुई बेहद गुप्त और अवैध डील्स के सबूत होते हैं। ये देखकर जनरल शाहनवाज गहरे सदमे में आ जाता है। वह घबराहट में तुरंत उमर हैदर और टॉर्चर रूम में मौजूद बाकी सभी लोगों को कमरे से बाहर जाने का आदेश देता है। कमरे में अब सिर्फ शाहनवाज और जंजीरों में जकड़ा हुआ हमजा रह जाते हैं। सान्याल फोन पर धमकी देता है कि अगर हमजा को तुरंत रिहा नहीं किया गया तो वह ये स्क्रीनशॉट पूरी दुनिया में लीक कर देगा। जनरल शाहनवाज डर से कांपने लगता है और कहता है, लेकिन हमजा का सच तो अब पूरे पाकिस्तान के सामने आ चुका है। अगर मैं इसे रिहा करूंगा तो अपनी जनता को क्या जवाब दूंगा। तभी पीछे जंजीरों में जकड़ा हुआ हमजा यातनाओं के बावजूद बोल पड़ता है, उज़ैर बलोच तो पहले से ही जेल में है, उसी को भारतीय एजेंट घोषित कर दो और पाकिस्तान की जनता के सामने विलन बनाकर मौत की सजा दे दो। ये मास्टर स्ट्रोक पाकिस्तान सरकार की इज्जत भी बचा लेता है और हमजा की सुरक्षित रिहाई का रास्ता भी साफ कर देता है। शाहनवाज मजबूरी में ये डील मान लेता है और पाकिस्तानी फोर्स हमजा को काल कोठरी से छोड़ देती है। पाकिस्तानी फोर्स के रिहा करने के बाद जब हमजा वहां से सुरक्षित निकलने के लिए एक गाड़ी में बैठता है तो उसे गाड़ी में एक और भारतीय एजेंट मिलता है। हमजा को ये जानकर बेहद हैरानी होती है कि गाड़ी में बैठा वह शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका ससुर और पाकिस्तानी राजनेता राकेश बेदी है। जी हाँ, यही फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। जमील जमाली भी एक हिंदुस्तानी एजेंट यानी एसेट है जो लगभग 5 दशकों यानी 45 से 50 सालों से पाकिस्तान में अपनी पहचान छुपाकर रह रहा था। जमील ही हमजा को सुरक्षित भारत वापस लौटने में मदद करता है और उसे गाड़ी से एक गुप्त प्लेन तक ले जाता है। प्लेन में बैठते वक्त हमजा अफसोस जताता है कि वह बड़े साहब को नहीं मार पाया। इस पर जमील मुस्कुराता है और बताता है कि उसने कई सालों पहले ही बड़े साहब को स्लो पॉइजन यानी धीमा जहर दे दिया था, जिससे उसकी दर्दनाक मौत तय है। अंत में हमजा यानी जसकीरत भारत लौटकर पठानकोट पहुंचता है। वह अपने परिवार के पास नहीं जाता, सिर्फ दूर से देखता है। उसकी माँ, बहन और भतीजे सुरक्षित और खुश हैं।
देश की सेवा और परिवार के बीच की इस कश्मकश में वह एक गुमनाम साया बनकर वहीं खड़ा रहता है। फिल्म के मिड क्रेडिट सीन में जसकीरत को भारत वापस लौटने के बाद रॉ की और भी उन्नत ट्रेनिंग जैसे युद्ध कला, जासूसी और जहर विज्ञान यानी पॉइजन्स लेते हुए दिखाया जाता है, जो इस बात का संकेत है कि देश के लिए उसकी सेवाएं अभी खत्म नहीं हुई हैं।